क्या वजह है कि पूरी दुनिया में कोई वाक़या हो जाए तो उसका प्रेशर, उसका दबाव पाकिस्तान पर आता है। दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो जाए तो उसका इल्ज़ाम हम पर डाल दिया जाता है। और दो मुल्कों के बीच जंग हो जाए तो उसका भी तमाम प्रेशर और तमाम दबाव पाकिस्तान पर आता है। क्या इसमें कुछ हमारे अपने अमाल, अपनी करतूतें भी शामिल हैं, हमारा पर्सपेक्टिव भी शामिल है इसमें, या फिर ये पूरी दुनिया हमारे मिलकर ख़िलाफ़ हो गई है? पूरी दुनिया मिलकर हमारे ख़िलाफ़ हो गई है और हमारे ख़िलाफ़ प्रेस रिलीज़ जारी हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है मैं आपको बता देती खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। में जो पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट एनवॉयज हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, उसके ऊपर वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस गए और उन्होंने एक स्पेशल जो लेटर है वो हमें थमा दिया और कहा जी पाकिस्तान को कि आप सपोर्ट करें यूएन जनरल असेंबली में। और इससे पहले आपको पता है कि मेरा ख्याल है 25 फरवरी को शायद जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था वो तो रशिया ने वीटो कर दिया था। अब ये जो फॉरेन डिग्निटीज इस्लामाबाद में हैं, इन्होंने ये सब गए और उन्होंने अपने कहा जी कि ये जो बैटल है ये सॉवरेनिटी की है, इंडिपेंडेंस की है, यूनिटी की है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की है। अब पाकिस्तान जो है वो इस बात में परेशान भी है और जैसे आप समझ लें कि घबराया भी है और रिस्पॉन्ड करना चाहता है अपने एक अंदाज के अंदर। अब इसको अब किस तरह पाकिस्तानी सरकार देखती है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो डेवलपमेंट है। कि पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान पर ये प्रेशर आया है कि पाकिस्तान रशिया और यूक्रेन क्राइसिस में अपने स्टैंड्स को वाजे करे। ना सिर्फ ये कि अपने स्टैंड्स को वाजे करे बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को रशिया के ख़िलाफ़ जाकर रशिया को कंडेम करके यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। ये प्रेशर किसी एक कंट्री, किसी एक प्रेसिडेंट, किसी एक प्राइम मिनिस्टर, किसी एक ग्रुप या किसी एक लीडर की तरफ से नहीं आया। जिस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया की तरफ से, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान पर ये प्रेशर आया है, पाकिस्तान पर यह दबाव डाला जा रहा है कि रशिया को कंडेम करें। रशिया ने यूक्रेन में जो इन्वेड किया है ये यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है, ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाकर उसने किया है। तो यूएन चार्टर की पासदारी करते हुए, यूएन लॉज को आप एक अपना मानते हुए उसको फॉलो करते हुए आप रशिया को कंडेम करें, रशिया के इस इकदाम की मजम्मत करें। और ये किसने कहा है? इसमें यूरोपीय यूनियन के तमाम कंट्रीज़, इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, टर्की, कोई भी कंट्री आप उठा के देख लें, बरतानिया से लेकर और यूरोपीय यूनियन की तमाम कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया, जापान तक, सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को रशिया को कंडेम करना चाहिए। पाकिस्तान रशिया को कंडेम क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान रशिया की मजम्मत क्यों नहीं कर रहा? और यूक्रेन की सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहा? तो इसलिए ये वाकई सवाल उठता है कि अगर कहीं पर जंग भी होगी तो उसका भी इल्ज़ाम या उसका प्रेशर जो है वो भी हमारे पर आएगा, वो भी हमसे ही डू मोर का मुतालबा किया जाएगा, हम ही से ये डिमांड की जाएगी कि डू मोर, आपने ये क्यों नहीं किया, आप ये कीजिए। ये हुआ क्या है? खबर कुछ इस तरीके से है कि एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और से भी पूरी डिटेल में लिखा गया क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि आप जानते हैं कि यूएन सेशन में एक रेजोल्यूशन लाई गई और उस रेजोल्यूशन का एक 1 पॉइंट एजेंडा था और वो ये था कि रशिया को अनकंडीशनली, कंप्लीटली और इमीडिएटली अपनी ट्रूप्स को यूक्रेन से विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये यूएन चार्टर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है और उसने एक मुल्क की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ ये काम किया। तो उस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया, यानी पाकिस्तान ने उस बहस में हिस्सा नहीं लिया, पाकिस्तान ने उस डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद जो लिज रोजनहॉम है, डेनमार्क की एम्बेसडर टू पाकिस्तान है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उनका ये कहना था कि एज हेड्स ऑफ मिशन मैं पाकिस्तान से ये डिमांड करती हूँ कि पाकिस्तान यूक्रेन को सपोर्ट करे और रशिया को कंडेम करे। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने उस प्रेस रिलीज़ जो जारी की उसमें पूरी डिटेल में लिखा। उन्होंने कहा कि जो यूएन सेशन है उसमें ये क्यों पेश की गई है, इसका क्या एजेंडा है और इसमें क्या करना है, और इसमें पाकिस्तान जो कि इस बहस से अलग रहा उसको रशिया को कंडेम करना चाहिए, क्यों नहीं की उसने उसको कंडेम। और साथ में उसमें ये भी बताया गया कि इससे पहले जो रेजोल्यूशन थी, इससे पहले जो सेशन था, उसमें 3 कंट्रीज़ न्यूट्रल रहे जिसमें इंडिया, चाइना और यूएई शामिल हैं। लेकिन उसके बाद कहा गया कि ये जो रेजोल्यूशन है इसमें पाकिस्तान को
यूक्रेन का साथ देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, इंडिया पहले न्यूट्रल रहा, पहले इंडिया ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, वोट नहीं किया, और इसके अलावा यूएई और चाइना भी। लेकिन उनके ऊपर ये प्रेशर क्यों नहीं आया? उनको ये क्यों नहीं कहा गया कि आपने ऐसा क्यों किया और आप इसको जो है, हम आपके खिलाफ ये प्रेस रिलीज़ जारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? इसकी वजह जानने से पहले और इसकी वजह बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि उन्होंने अपनी ट्वीट में क्या लिखा है, ताकि आपके ऊपर जो सारी बात है वो वाज़ेह हो जाए। एज हेड्स ऑफ मिशन टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वी अर्ज टू जॉइन टू कंडेम Russia's aggression against Ukraine and voice support for upholding the UN Charter and founding principles of international law। लेकिन ये उनके ट्वीट का दूसरा हिस्सा था, सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट उनका ट्वीट, उसमें उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की। उस प्रेस रिलीज़ में जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने डिटेल में ये लिखा कि इससे पहले जो सेशन था उसमें क्या हुआ, ये सेशन जो है ये इसकी रेजोल्यूशन ये है, और पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि वो इसको रशिया को कंडेम करें। ये सिलसिला है। लेकिन इसमें सिर्फ ये एक, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं सोच सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक हमारी जो डेनमार्क के एम्बेसडर है उनका काम। उन्होंने लिखा है कि जैसे कि एज हेड्स ऑफ मिशन मैं आपसे ये कहती हूँ, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, मैं आपको अर्ज करती हूँ, उन्होंने ये लिखा है। और इससे पहले उन्होंने एक फ़ोटो भी ट्वीट किया, और उसमें उस पिक्चर में पाकिस्तान में मौजूद जितने एम्बेसडर्स हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं उस पिक्चर में, और यूक्रेन के एम्बेसडर भी मौजूद हैं। और उसमें इन सब ने मिलकर ये कहा है कि हम पाकिस्तान को ही कहते हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन को सपोर्ट करे। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो यहाँ पर यूक्रेन के एम्बेसडर हैं उन्होंने सबको जमा करके ये एक मीटिंग की, वो एक मीटिंग थी और उसकी फ़ोटो उन्होंने जारी की, और उसमें कहा कि पाकिस्तान में भी जो एम्बेसडर्स मौजूद हैं वो भी यही कह रहे हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि आखिर क्या वजह है कि इससे पहले जितने कंट्री अपना न्यूट्रल एक पर्सपेक्टिव दिखाया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल रखा, तो इसके बावजूद पाकिस्तान पर ही ये प्रेशर क्यों, उन कंट्रीज़ पर, इंडिया पर ये प्रेशर क्यों नहीं डाला गया, यूएई पर, चाइना पर ये प्रेशर क्यों नहीं डाला गया, पूरी दुनिया पाकिस्तान पर ही क्यों प्रेशर डाल रही है? क्योंकि वो न्यूट्रल थे। फ़र्ज़ कीजिए हम ये कहते हैं कि वो तो न्यूट्रल रहे, फिर भी ऐसा हुआ, तो क्या हम भी न्यूट्रल रहे? हम न्यूट्रल उस वक्त नहीं रहे जब उस दिन जब यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया गया और वहाँ पर बमबारी शुरू की गई, तो उस दिन पाकिस्तान का डेलीगेशन रशिया में मौजूद था और वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे थे, और उस मीटिंग का जो दौरानिया था वो 1 घंटे से बढ़कर 3 घंटे हो गया था। हमारी जो न्यूट्रलिटी है वो उस वक्त ख़त्म हो जाती है कि जब ऐसे मौके पर हम एक ऐसे कंट्री में मौजूद हों जिसको कहा जा रहा है कि वो अग्रेसर है, ऑपरेसर है, वो है या नहीं, इस पे डिबेट हो सकती है। इस पे बहुत सारे कंट्री